नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। एक ऑनलाइन गेम ने एक युवक को कैसे बना दिया हत्यारा, आज पूरी जानकारी आपको देंगे। एक युवा जो ऑनलाइन गेम खेलता था, जहां करोड़ों रुपए हार गया और उसने आखिर एक मर्डर कैसे किया, एक कहानी बताएंगे आपको। जी हाँ, 8 जून को राजगढ़ में एक ट्रक में अर्ध जला शरीर मिला था, एक शव मिला था जिसकी पहचान हुई और बरवाड़ा का निकला। जब उसकी पुलिस उसके पीछे लगी, आपको बता दें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते, पुलिस उसके पीछे लगी तो पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है जो राजेश नाम का है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो लुधियाना से गाड़ी भरकर पुणे जा रहा था। बरवाड़ा में आने के बाद उसने दिनेश उर्फ देसी को बैठाया कि मेरे साथ चलिए, हम दोनों गाड़ी खाली करके आएंगे। जितना पैसा राजेश को मिलता था, राजेश पूरा का पूरा एक गेम था ऑनलाइन, उस गेम के अंदर लगा देता था। राजेश दिन प्रतिदिन पैसा हारता गया, राजेश की जमीन बिक गई, राजेश का घर बिक गया, यहाँ तक कि लुधियाना में जो एडवांस मिला था वो भी पूरा गेम में लगा दिया। अब राजेश ने एक षड्यंत्र रचा, एक पूरी कहानी गठित की कि कहीं ना कहीं राजेश एक व्यक्ति को जो दिनेश को वहां से उठाता है उसकी हत्या कर और उसको जलाकर वो कहीं ना कहीं उसको राजेश साबित कर देगा और उसके बदले वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनसे पैसा ले लेगा। लेकिन उसके इन मंसूबों पर राजगढ़ पुलिस ने पानी फेर दिया। अर्धजला शरीर मिला, उसकी पहचान हुई और कल, जी हाँ बता दूं आपको, कल जो राजेश है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश ने पूरा वाकया हकारा है और राजेश ने कहा है कि उसका हत्या के पीछे उसकी कोई साजिश, उसकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो 1 करोड़ का वो गेम खेल चुका था, दिन प्रतिदिन हारता गया, उसी को लेकर राजेश खुद उसको जलाकर वो कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहता था कि राजेश मर गया। अब आज के युवाओं को सीखना चाहिए कि आज हजारों गेम ऐसे आ गए हैं जो ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं और जो एक युवाओं को सट्टा जो जुआ है उसके अंदर धकेल रहे हैं ऑनलाइन। उन गेमों से बचना चाहिए। पहली बार वो आपको लालच देते हैं, उसके बाद दिन प्रतिदिन आपको इतना खोखला कर देते हैं कि आपके जेब में पैसा नहीं बचेगा, ना ही आपके घर और जमीन बच पाएगी। ऐसे हालात कर देते हैं और ऐसे हालात में वो लोग लास्ट में एक ही कदम उठाते हैं, या तो हत्यारा बनते हैं या फिर डकैती करते हैं। जिस प्रकार राजेश ने हत्या की, हालांकि राजेश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है, पुलिस जांच भी जुटी है, देखते हैं पहले का कुछ रिकॉर्ड वगैरह है कि नहीं। हालांकि राजेश ने बात हकार ली है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं था, वो किसी न किसी प्रकार से दिनेश को मारकर और राजेश साबित करना चाहता था और राजेश साबित कर वो एक पैसा जो उसका LIC वगैरह थी या फाइनेंशियल इंश्योरेंस थी उसके जरिए उठाना चाहता था और राजगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अब उसकी जांच शुरू कर दी है। अब जांच शुरू में आगे क्या क्या कुछ निकल के आता है, इसमें और कौन निकल के आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक अकेला राजेश इस मामले में नजर आ रहा है। इस मामले से पूरी आज की युवाओं को हम तो यही शिक्षा देना चाहेंगे कि ऑनलाइन जो गेम है उनके आप आज ही अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि राजेश की जमीन बिक गई, राजेश का घर बिक गया और राजेश के जितने पास पैसे थे वो बिक गए। यहाँ तक कि राजेश ने अपनी पत्नी के वो तमाम जेवरात भी बेच दिए थे। आज वो एक किराए के घर में रह रहा है और उसका परिवार अकेला है और राजेश अब सलाखों के पीछे जाएगा। ये दिनांक 6 और 7 की रात्रि को यहाँ पर राजगढ़ बाईपास पे एक ट्रक में जली हुई डेड बॉडी मिली थी, जिसके संदर्भ में 9 तारीख को थाना राजगढ़ पे बरवाड़ा हिसार के ओम प्रकाश मेघवाल की तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें हत्या और हत्या के बाद में साक्ष्य छिपाने, षड्यंत्र, इसके संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें हमारे सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण जी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम ने एक मुलजिम को हरियाणा उसी के मृतक के गांव के ही एक आरोपी को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार किया, जिसको न्यायालय में पेश करके उसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। सर, हत्या का क्या कारण माना जा रहा है? इसकी हत्या क्यों की? प्रथम दृष्टया जो हमारे पास जो चीज़ें सामने आई है वो है कि जो मुलजिम है उसको ऑनलाइन सट्टा और एक कोई ऐप के माध्यम से ये जुआ खेलता था, जिसके माध्यम से इसने बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगा दिया था, उसके बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था और इस प्रकार की वारदात क्लेम और बीमा कंपनी की तरफ से सहायता राशि उठाने का जो मामला सामने है कि इस प्रकार की वारदात को अंजाम देके वो क्लेम ले लेगा और इस संबंध में और
कोई तथ्य होंगे तो उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर बॉडी जली हुई मिली थी, क्या इसकी हत्या करने के बाद जलाया गया या जला के इनकी हत्या की कोई सामने आया? इसको जो अभी तक हमारा अनुसंधान है उसमें ये आया है कि इसको वहाँ बरवाड़ा से इसको मजदूरी के बहाने बिठा के लाए थे, शराब पिलाएगी। रास्ते में कहीं इन्होंने केवल वो पेट्रोल खरीदा था पेट्रोल पंप से, उसके बाद में इसको सोते हुए आदमी के शरीर पे पेट्रोल डाल के आग लगाई थी। प्रथम दृष्टया यही इन्वेस्टिगेशन में आया, उसके बाद में अभी अग्रिम अनुसंधान करेंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।